कदे दादा लक्ष्मी चंद सांग दिखा के सारी रात जगाया करता, कदे मांगे राम तू भी राजा की राज दुलारी गाया करता, कदे धनपत सिंह भी मीठी लैम में लिल्लो चमन सुनाया करता, कदे जाट मेर सिंह भी साथ रहनी है साथी कह के खूब रुआया करता। राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे आज कोई ना गाता, सारा दुमचक दुमचक और कुछ भी समझ में नहीं आता। साथियों, आपको जानकर के ताजुब होगा कि इस हिंदुस्तान के मात्र 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ हरियाणा प्रदेश भारत के अंदर जितने ट्रैक्टर का उत्पादन होता है उसमें से अकेले 65% हमारा हरियाणा प्रदेश बनाता है। इस देश के अंदर जितने भी मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 60% हरियाणा प्रदेश बनाने का काम करता है। ओलंपिक के अंदर आप देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गेम का इवेंट होता है। ओलंपिक खेलों के अंदर सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश, 35% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आने का काम करते हैं। इस देश की आर्मी के अंदर हर तीसरा जवान इसी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से अंदर जाता है। और आज हमारा युवा जो है कहां खड़ा आप सब देख, बड़े शर्म की बात है कि इस नशे ने जो है इस युवा को जो है इतना ग्रसित करने का काम कर दिया। एक चीज आप देखियो, माँ बाप का सबसे पहला फर्ज बना, माँ बाप तो बेचारा खेत में काम करे जाओ, दिहाड़ी मजदूरी पर जाए जाओ, बड़का न संभालते को नहीं। एक बार हाथ खड़े करके साची बताना, कैमरा घुमाए थे, जो भी साथी जो भी बड़े बुजुर्ग हैं हाथ खड़े करके नो बताओ कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने अपने बड़का की घर आने के बाद में कापी चेक करे कितना स्कूल का काम करे। सिर्फ 3-4 बंदे हैं। लोगों, जमाना बहुत आगे जा चुका है। गांव जब आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने बच्चों की परवरिश के ऊपर, अपने बालकों की शिक्षा के ऊपर आप लोग ध्यान देने का काम करोगे। आज एक वादा करिए हाथ खड़े करके कि आप स्कूल में से आने के बाद, चाहे आप मजदूरी करके आते हैं, चाहे आप ड्यूटी करके आते हैं, चाहे आप खेत में से आते हैं, अपने अपने बच्चों की कॉपी चेक जरूर करेंगे। हाथ खड़ा करके वादा दीजिए आप सारे, हाथ खड़ा करके। पछला एक बैठे उसका तो ब्याह को नहीं हो रहा, पड़ोसियां की करे ये तो इसका भी दुख सक मैं किसकी करूं है। वो एक हरियाणा का था, अपना मध्य प्रदेश में चोरी करता था, गया पकड़ा गया तो अपना हरियाणा तो सोचेगा कि मैंने जुगाड़ पाए जे। SHO दौरे भी गया थाना में जाके, SHO ने बोले SHO साहब कि मैं जुगाड़ पानी कौन बन जाएगी, मैं छूट जरूरत है। बोले बन जाएगा, एक काम करे, बोले 1000 रुपये दे दिए, बोले मैं कांद का जूत मारूंगा, बोले तुम किलकी मारिए। हरियाणा वाला था, बोले 1500 किलकी भी तो मार लिए। अगर आज आपने आपकी इस पीढ़ी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बालक युवा पीढ़ी के अंदर ध्यान नहीं दिया, नशे के अंदर जाते गए, तो शायद हमारा जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। 2008 के अंदर आपको याद होगा चीन के बीजिंग के अंदर ओलंपिक गेम हुए थे। 2008 के अंदर हिंदुस्तान ने 3 पदक जीतने का काम किया था, 3 में से हरियाणा प्रदेश का 1 पदक था। 2012 के अंदर लंदन के अंदर ओलंपिक खेल हुए थे, 6 मेडल भारत ने जीते थे, 6 में से अकेले 4 मेडल हरियाणा प्रदेश के युवाओं के थे। 2016 के अंदर रियो के अंदर ओलंपिक खेल हुआ था और रियो के अंदर भारत ने 2 मेडल जीते थे, 2 में से 1 मेडल हरियाणा का था। 2020 के अंदर जापान के टोक्यो शहर के अंदर ओलंपिक खेल हुए थे, भारत ने 7 मेडल जीते थे, 7 में से 4 मेडल अकेले हरियाणा प्रदेश के थे। और अभी 2024 के अंदर पेरिस के अंदर जो ओलंपिक खेल हुए उसमें से भारत ने 6 मेडल जीते और 6 में से अकेले 4 मेडल हरियाणा प्रदेश ने जीतने का काम किया। ये अखबार वाले, ये मेरी मातृ शक्ति बैठी है, इबागा गर्मिया का टाइम आ गया, छोरी कॉलेज में आओगी, मुंह पर डाठा मार रही होगी, नहीं गर्मी था, अखबार में तड़कन छोरियां फोटो आओगी, गर्मी का प्रकोप जारी, लड़कियों ने मुंह ढके। हर को छोरा बेचारा गर्मी पड़ दियो, मुंह नहीं ढक रहा, अपना बेहोश हो गया, पड़ जाए गर्मी के कारण, नू को नहीं आओ छोरा गर्मी में बेहोश हो गया, अखबार में आओगी, देखिए नशे में गिरफ्त हुआ पड़ा। दूसरी चीज, अगर आपके इलाका में कोई भी ऐसी छोरी है जिसके माँ बाप उसकी शादी करने में सक्षम नहीं है, आप विक्रम भाई ने बता दियो, मन ने बता दियो, MS जादूगर ने बता दियो, उसके माँ बाप पर कोई अजल नहीं आने देंगे, उसकी बेटे की पूरी शादी का खर्चा हम उठाएंगे। दूसरा, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा गरीब बालक दिखा है जिसके माँ बाप पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, आप मेरे से संपर्क करिए, उस बच्चे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करूंगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। आपने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की जय, वंदे, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।